ये तस्वीर 26 अगस्त की है। उस दिन दिल्ली में पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी और इस मुलाकात के बाद से ही बिहार की सियासत में तरह तरह की चर्चा और अटकलों का दौर चल रहा है। असल में पशुपति पारस ने ऐसे समय में अमित शाह से मुलाकात की है जब उनके भतीजे एवं केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान एक के बाद एक बाउंसर केंद्र सरकार पर फेंक रहे हैं। 4 ऐसे मुद्दे सामने आए हैं जिसमें चिराग का स्टैंड बिल्कुल विपक्ष से मेल खाता है और इसीलिए अब चर्चा होने लगी है कि क्या चिराग को काबू में रखने के लिए पारस को एक्टिव किया गया है। किसके मन में क्या चल रहा है ये तो वही जानता है, लेकिन जो सामने दिख रहा है उसको लेकर चर्चा और गॉसिप्स हैं। एबीपी न्यूज से बात करते हुए पशुपति पारस कह रहे हैं कि वो एनडीए का हिस्सा हैं और गृह मंत्री ने मुलाकात में उन्हें भविष्य का भरोसा दिया है। क्या बिहार को लेकर कोई बातचीत हुई? देखिए, राज को राज रहने दीजिए, राज कुछ ओपन नहीं होना चाहिए। जो बातें हुई है वो अभी समय है, 1 वर्ष समय है, लेकिन जो बात हुई है सकारात्मक बात हुई है और एनडीए गठबंधन के हम पुराने साथी हैं और ईमानदार साथी हैं, वफादार साथी हैं। लोकसभा के चुनाव में हमारे साथ में इंसाफ नहीं किया गया तो मैंने कहा था कि सर लोकसभा की तरह नहीं होना चाहिए। उन्होंने आश्वासन दिया कि विधानसभा में निश्चित रूप से बिहार में जब भी चुनाव होगा तो आपकी को सम्मान दिया जाएगा। लोकसभा चुनाव में पारस की पार्टी को न तो एक टिकट दिया और न ही चुनाव बाद उन्हें पूछा गया, लेकिन अब जब चिराग जातीय गणना, भारत बंद और आरक्षण के मुद्दे पर विपक्ष के सुर में सुर मिला रही है तो पॉलिटिकल कॉरिडोर में कानाफूसी हो रही है। और कानाफूसी इस बात की कि क्या भतीजे को बैलेंस करने के लिए चाचा से मेल मुलाकात तेज हुई है। जो भी सहयोगी है, क्षेत्रीय दल है, उनको कोई तवज्जो मिल नहीं रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हिटलर शाही तानाशाही जग जाहिर है। अब तो जो पशुपति पारस जी हैं वो अमित शाह जी से मिले हैं। बीजेपी भी चिराग पासवान जी को आंख दिखा रही है तो एनडीए की नैया बहुत जल्द डूबेगी। वहाँ सिर्फ फुटअव्वल मचेगा। आगे आगे देखिए होता है क्या। असल में चाचा पारस और भतीजे चिराग में पड़ती नहीं है। लोकसभा चुनाव में पारस को किनारे रखकर बीजेपी ने चिराग को साथ लिया, केंद्र में मंत्री बनाया, लेकिन हाल के दिनों में जब बीजेपी जाति से जुड़े हुए मुद्दों पर फंसी तो चिराग ने बीजेपी से अलग स्टैंड ले लिया और इसी को लेकर विपक्षी खेमा गदगद है। हालांकि इन तमाम तरह की अटकलों को चिराग पासवान ने खारिज किया है और एबीपी न्यूज से कह रहे हैं कि पीएम मोदी से उन्हें कोई अलग नहीं कर सकता। कि दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो मेरे और मेरे प्रधानमंत्री के इस रिश्ते को तोड़ सके। मैं कल भी मजबूती से उनके साथ था, मैं आज भी हूं। और जो लोग ये सपना देखते हैं या जो लोग ये उम्मीद लगाते हैं कि अरे चिराग अलग हो जाएगा, 5 साल ये सरकार नहीं चलेगी, मैं दावे के साथ कहता हूं ना सिर्फ ये सरकार 5 साल चलेगी बल्कि अगले 5 साल 29 के परिणामों में भी पुनः एक बार मेरे मौजूदा प्रधानमंत्री ही देश के प्रधानमंत्री बनेंगे और उस सरकार का भी मजबूती से समर्थन लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास और चिराग पासवान करेगा। राजनीति में बिना आग के धुआं तो नहीं उठता। वैसे भी बिहार में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं और एनडीए के सहयोगियों के बीच सीट बंटवारा यहाँ बड़ा मुद्दा रहने वाला है। हो सकता है कि इसी को ध्यान में रखकर चिराग का खेमा दबाव की राजनीति कर रहा हो। 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में नीतीश जब एनडीए में नहीं थे तब चिराग एनडीए में थे और उन्होंने बीजेपी से गठबंधन में चुनाव लड़ा था। इस बार नीतीश एनडीए में है और मांझी और कुशवाहा भी। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में सीटों के मुद्दों पर ही चिराग ने एनडीए से नाता तोड़ लिया था और इस कारण एनडीए को नुकसान हो गया था। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.